हे गाइस, वेलकम टू एजुजीनियस। आज हम देखेंगे सिग्नलिंग सिस्टम का 9th वीडियो, जिसमें देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑन सैम्पलिंग प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर इसके फॉर्मूलाज और फंडे आपने नहीं देखे अभी तक, तो इसका आगे का वीडियो जो 8th वीडियो था वो देख के आना, जिससे आपको समझ में आए क्या फंडे चल रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा पहला एग्जाम्पल भैया था cos t इंटू डेल 2t माइनस पाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इक्वल टू कोस टी इंटू, पहले बात आती है कि टी को अकेला कर देने की। ठीक है, बाद में क्या करते हैं हम लोग? बाद में करते हैं ये जो कॉमन निकाला हुआ जो आदमी है उसको पाताल लोक में डालते हैं। मीन्स कि 1/mod जो हमने कॉमन लिया था वो, ठीक, 1/mod 2 cos t इंटू डेल टी माइनस पाई बाई 2। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि ये इसका ब्रेक पॉइंट होगा t इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो उसको हमें पुट कर देना है आगे के टर्म में। तो क्या गया हमारा 1/2 कोस पाई बाई 2 इंटू डेल टी माइनस पाई बाई 2। कोस पाई बाई 2 होता है हमारा 0, टी माइनस पाई बाई 2। वैसे तो आंसर हमारा आ गया 0, लेकिन आप में से कोई बोलोगे तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो ये आगे की टर्म को कंसीडर करके हम ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। अरे भाई, इसको क्या हो गया? हाँ, ये टी पूरा फंक्शन एक्स ऑफ टी मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे 0 इम्पल्स मान लीजिए, पाई बाई 2 है। बस हो गया ग्राफ। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल में क्या कह रहा है कि ई रेस टू माइनस टी बाई 2 डेल साइन टी। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अपने फंडे के साथ। तो आपको पता ही होगा शायद कि डेल साइन टी और इम्पल्स का मतलब होता है कि सभी इंटीजर वैल्यू पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे मिलेगा ये इम्पल्स। तो साइन टी कब कब नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा? सॉरी, डेल ऑफ टी का मतलब होता है, हम सिंपल देखें कि डेल ऑफ टी का क्या मतलब होता है कि जब t इज इक्वल टू 0 तब डेल टी नॉन ज़ीरो, एंड टी नॉन ज़ीरो तब डेल टी 0, मीन्स तब पूरा फंक्शन 0 होता है। मीन्स साइन टी जिस जगह पे 0 मिलेगा हमें, उस जगह पे हमें 1 का इम्पल्स मिलेगा। ये हमारा हो जाएगा डेल ऑफ साइन टी। इसको हम इम्पल्स ट्रेन भी बोलते हैं। फिर ये आपको इम्पल्स समझ में नहीं आ रहा तो आगे के वीडियो में देख सकते हो आप इम्पल्स कैसे फाइंड करते हो, वो सब फंडे। तो ई रेस टू माइनस टी स्क्वेयर, मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ। और डेल ऑफ साइन टी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन, आप बोलना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टी माइनस एन पाई। मीन्स कि साइन 0 कहाँ पे होता है? पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, वो इसी जगह पे हमारा 0 होता है। इसलिए ब्रेक पॉइंट हमारा पाई के टर्म में होना चाहिए, इसलिए लिख दिया हमने टी माइनस एन पाई। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे एग्जांपल सॉल्व करते हैं। टी स्क्वेयर इसे भी लिख -1 से 1 तक की मैं वैल्यू अभी तो पुट कर रहा हूँ कि डेल ऑफ टी प्लस पाई प्लस डेल ऑफ टी प्लस डेल ऑफ टी माइनस पाई प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा वैसे तो ये टर्म, ठीक। अब थोड़ा एक
दो काम एक साथ करने की ट्राई करते हैं। ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं सभी टर्म के साथ, और जो हमारा होता है ना फंडा कि ब्रेक पॉइंट को आगे के टर्म में पुट करना है, वैसे ही साथ में ही करते जाते हैं। चलो, ई रेस टू माइनस पाई स्क्वायर डेल ऑफ टी प्लस पाई, यहाँ पे रेस टू ज़ीरो हो गया, डेल ऑफ टी प्लस ई रेस टू माइनस पाई स्क्वायर डेल ऑफ टी माइनस पाई इन्फिनिटी तक। यहाँ पे आप सोचोगे माइनस पाई स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे, तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, नहीं ऐसा नहीं होगा। टी का स्क्वायर है, टी की जगह पे हम माइनस पाई पुट करेंगे तो स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा, और आगे की माइनस साइन तो ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और कि डेल ऑफ टी पूरे इक्वेशन में डेल ऑफ टी एक ही बार रहेगा, बाकी सब टर्म होगी जो दो दो बार रहेगी, तो उसका हम सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस पाई स्क्वायर डेल ऑफ टी प्लस पाई प्लस डेल ऑफ टी माइनस पाई ई रेस टू माइनस 4 पाई स्क्वायर डेल ऑफ टी प्लस 2 पाई। शायद आप लोग समझ ही पा रहे होगा, यहाँ से प्लस डेल ऑफ टी माइनस 2 पाई इन्फिनिटी तक। ठीक, तो बस ये दो एग्जांपल इनफ है इसके लिए, तो आगे यूज़ आएगा इसका, तो आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।